अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.18 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ टॉपिक है, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन किसे कहते हैं, ग्राफ किसे कहते हैं। अगर ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से समझ लग गए ना, तो हमारे क्वेश्चन को करना आसान है। तो आइए पहले इन तीनों टॉपिक को समझते हैं। पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, तो इनसे पहले समझते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप मैथ्स में ऐसे ये वाली ब्रैकेट देखें ना, इसे आमतौर पर बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट कह देते हैं। स्क्वायर तो नहीं कहनी चाहिए बल्कि राउंड ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन जिसका ओरिजिनल नाम है इसे कहते हैं पैरेंथेसिस। स्क्वायर तो कोई और ब्रैकेट है, इसका असल नाम क्या है? पैरेंथेसिस। पहले तो आपको इसका इल्म होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कोई दो नंबर लिखता हूँ, 1 और 2, 1 और 2। मैं इनको ना एक नए तरीके से लिखता हूँ। वो क्या? मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर को एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा इस तरह कि अगर 1 पहले लिखा है तो जब दूसरा नंबर लिखने लगूंगा तो कॉमा डाल दूंगा। दूसरा नंबर लिखने से पहले क्या डाल दूंगा? कॉमा। तो ये जो मैंने आपके सामने दो नंबर को इस फॉर्म में लिखा है ना, कि उनको पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा डाला गया है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। बस इसके अलावा ऑर्डर पेयर को कुछ भी नहीं कहा जाता, कि इस फॉर्म को ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब इसमें कुछ अहम बातें वो आपने नोट करनी है, और वो क्या है वो सुने। अच्छा, इनमें जितनी बातें होंगी ना सारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होती है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। मैं खुद अभी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा इस्तेमाल करता हूँ इस टॉपिक को। लेकिन ऑर्डर पेयर में ना ये जो पहला नंबर होता है ना, इसका नाम है एक्स, स्मॉल एक्स। और ये जो ऑर्डर पेयर में दूसरा नंबर है, इसका नाम है स्मॉल वाई। ये सबसे अहम बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया? नाम तो नहीं कह सकते, सिंबल कह लें, सॉरी। पहले जो नंबर आएगा उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से। और जो दूसरा नंबर आएगा उससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई से। जो एक्स का ओरिजिनल नाम है ना, इसका नाम है एब्सिसा। एब्सिसा, सॉरी अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख दूं, मैं आपको बुक से दिखा दूंगा, और सिर्फ नाम बताया, एब्सिसा। और जो ये वाई है, जो कि दूसरा नंबर है, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। तो आपने इससे क्या दो अहम बातें सीखी? पहले नंबर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एब्सिसा कहते हैं। टू को, जो दूसरा नंबर इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक हो गया? अब मैं इसे उधर डेफिनेशन में पढ़ देते हैं। नहीं जी, ये ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है, क्या याद नहीं करने से समझने के है। एन ऑर्डर पेयर इज अ कंपोजिशन, कंपोजिशन लिखने मिक्सचर। ये किन चीज के मिक्सचर से बनता है? जैसे आप मिल्कशेक बनाने लगे हैं तो उसमें क्या मिक्सचर डालते हैं? केले डालते हैं और दूध, हाँ शायद, और चीनी भी डालते हैं, हाँ बाकी आप जो भी ऐड कर लें। अच्छा, ऑर्डर पेयर मिक्सचर होता है, किन का मिक्सचर होता है? टू एलिमेंट्स, लिखिए नंबर, दो नंबर के मिक्सचर से बनता है। ठीक हो गया? डेट आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, उन दोनों नंबर को हम किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से। ठीक हो गया? ये बात आपने अहम याद रखनी है। आगे, और उन दोनों नंबर को कहाँ लिखते हैं? रिटर्न इनसाइड द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ये जो आप राउंड ब्रैकेट जिसे कहते हैं, स्क्वायर ना कहेगा, स्क्वायर कोई और ब्रैकेट होती है। फॉर एग्जांपल, इन एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई, इसमें कोई एग्जांपल लिखिए। द फर्स्ट एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से, जिसको कहा जाता है एब्सिसा। ये छोड़ दो जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया। और जो सेकंड एलिमेंट दूसरा नंबर होता है वाई, उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ये जो जान के मैंने दो वर्ड छोड़े हैं ना, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं आपने को पढ़ना, जिनको मैंने येलो से हाईलाइट किया। ठीक होगा? तो ये ऑर्डर पेयर है, बहुत अहम है, इसको अच्छे से समझ के करिए। अच्छा जी, कोई लड़के क्रिकेट आपस में खेल रहे थे, तो एक्स वाई जी कोई बंदा था, उसने छक्के मारने की कोशिश में ना गलती से हिट कर दिया बैट एक विकेट कीपर को। अब ये जो मैंने आपको डाटा प्रोवाइड किया, ये वर्ड्स में किया। ठीक हो गया? अगर इसी डाटा को मैं कह दूं बच्चों फिगर की फॉर्म में बना दो, जैसा ये फिगर की फॉर्म में आ गया, इसको क्या बना दो? फिगर की फॉर्म में बना दो। तो किसी भी डाटा को अगर फिगर की फॉर्म में बना देना, उसे हम सिंपल कहते हैं ग्राफ। लेकिन ये गली मुक गई। कभी भी हमने अगर अपने डाटा को फिगर की फॉर्म में शो करना हो, तो उसे क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफ की सिंपल डेफिनेशन थी। ठीक होगा? एक ग्राफ में नहीं तो चलो मैं एक ग्राफ आपको दिखाता हूँ। ले जी, आए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है ग्राफ की। क्या है? एवरेज डेली मोबाइल यूजेज बाय स्टूडेंट्स। डेली एक आम स्टूडेंट्स कितना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसको आइए देखते हैं। जैसे आप यहाँ अगर इस डाटे को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर उसने एज ग्रुप बताई हुई है, और नीचे उसने आवर्स दिए हुए हैं। ठीक हो गया? अब अगर देखें तो एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे हैं, इसको जब नीचे देखें कितने घंटे के सामने रुक रहे हैं, ये तकरीबन 1 और 2 के दरमियान 1.5। मिडिल स्कूल के बच्चे देखें तो ये भी 2 और 3 के दरमियान है 2.5। हाई स्कूल के बच्चे देखें कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? 4 घंटे। ये सबसे ज़्यादा है।
तो बात जो मैं अब आपको बताना चाहूँगी, जो ग्राफ जिस जगह बनाया गया ना, जो टूल इस्तेमाल किया गया है, जिस टूल को इस्तेमाल करके हम ग्राफ बनाते हैं ना, उस टूल का नाम है कार्टेशियन प्लेन। तो सिंपल ज़ुबान में याद रखिएगा, जिस टूल को हम इस्तेमाल करके ग्राफ बनाते हैं, उस टूल का क्या नाम है? कार्टेशियन प्लेन है। अब हमने कार्टेशियन प्लेन देखना है, पहले हमें टूल का इस्तेमाल करना आता हो। तो अब हम डिटेल में देखेंगे कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करके अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्लेन को समझने से पहले ना आपको 2 कांसेप्ट आने चाहिए। वो कांसेप्ट कौन से हैं? लाइन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। तो आइए ये एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 लाइनें मैंने आपके सामने ड्रॉ की हैं। एक का नाम है एबी और एक का नाम है सीडी। अब जरा दोनों में फ़र्क देख के बताएं फिगर के लिहाज से, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा है? नाम का नहीं पूछ रहा, इतनी अक्लमंदी ना मारिएगा। दोनों में डिफरेंस ये नज़र आ रहा है, एक एबी का अगर मैं दोनों साइड पर देखूँ एरो लगे हुए हैं, सीडी लाइन के दोनों एंड पर देखूँ तो डॉट लगे हुए हैं। अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप जब इंग्लिश में कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? डॉट डालते हैं, यानी इसका मतलब ये यहाँ रुक गया, ठीक है। तो मैथ्स में ना, जब किसी लाइन को शो करना हो ना कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर रुक रही है ना, तो हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इधर सी डी में देख सकते हैं, सी से लाइन स्टार्ट हुई और डी पे जाके खत्म हो गई। और मिसाल के तौर पर ऐसी लाइन की कोई फिक्स लेंथ होती है, मिसाल के तौर पर 3 सेंटीमीटर की, जब मैंने मैया की। याद रखिएगा, मैथ्स में जिसकी कोई फिक्स लेंथ होती है ना, जिनमें से डॉट्स आ रहे हो लाइन में, उनको कहते हैं लाइन सेगमेंट। उनको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। और ऐसी लाइन जिनके दोनों तरफ एरो का मतलब होती है बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रही है, इनको कहते हैं लाइन। इनकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, इनकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, नो फिक्स लेंथ। अब इसकी एग्जांपल में आपको कहेंगे कि ऐसी कोई एग्जांपल होती है? जी होती है। आप मोटरवे देख लें, चलो मोटरवे को भी छोड़ दें, स्पेस को देखें, बढ़ती जा रही है स्पेस की लेंथ, रुक ही नहीं रही है, आप मेजर ही नहीं कर पा रहे। तो बस इसको यहाँ तक ही रखें। ये 2 की डिफरेंस आपको पता चलने चाहिए। क्या? जिसके दोनों तरफ एरो हो वो लाइन है, और जिसके तरफ ना एरो हो, सिंपल ऐसे हमारे पास फिगर हो, उसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये क्रिएट होता है कि कार्टेशियन प्लेन में लाइन इस्तेमाल होती है या लाइन सेगमेंट। तो आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा कार्टेशियन प्लेन में लाइन इस्तेमाल होती है, लाइन सेगमेंट इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, पहले इसे कुछ लगा, ये कार्टेशियन प्लेन के एग्जांपल है। इसमें देखें क्या इस्तेमाल हो रही है? लाइन इस्तेमाल हो रही है, दोनों तरफ एरो डले हुए हैं। ठीक हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन को स्टार्ट करने से पहले। ये समझ लें, हम कार्टेशियन प्लेन के कॉन्सेप्ट को ना स्टेप में तोड़ तोड़ के ना समझ रहे हैं। अगला स्टेप ये है कि आपको पता होना चाहिए, ये जो ऐसे लेटी हुई लाइन होती है ना, बेस जिसको आप कह सकते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? इंग्लिश जुबान में इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक हो गया। अब शुक्र है, ये तो आपको पता चल गया, ये लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये समझ, हम लाइन के आगे टाइप्स पा रहे हैं। ऐसे जो खड़ी हुई लाइन होती है ना, इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। अब आए, इनको इस्तेमाल कैसे करना है। कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जब भी आपने ग्राफ बनाना है ना, उसके लिए पहला स्टेप ये होगा, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ की, जो कि मैंने रेड में ड्रॉ की है, और आपने वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करनी है। इस तरह के पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें और उसके ऊपर वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दिएगा। लेकिन एहतियात ये रखनी है कि जो ग्रीन वाली ये लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के सेंटर से पास हो। ठीक है, ये ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। आगे जी, आगे बढ़ते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ये तो अंग्रेजी के वर्ड है। हॉरिजॉन्टल, इस ग्रीन लाइन को आप वर्टिकल लाइन कहते हैं वी, और इसको हॉरिजॉन्टल एच लाइन कहते हैं। वो कहते हैं भाई ये मेरी डेफिनेशन है, यहाँ मैं खुद नाम बताऊंगा। तो हमने कहा ठीक है जी, बताएं क्या नाम है। उसे कहा आइंदा से एहतियात ये रखो, ये जो रेड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इससे आइंदा से तुमने कहना है एक्स स्मॉल एक्सिस। क्या कहना है? एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, जिसको तुम अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन कहते हो, ठीक है, लेकिन मेरे इलाके में इसे आगे क्या करना है? वाई एक्सिस, स्मॉल वाई एक्सिस। तो ये आपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, एक और मेरी मर्जी सुनो। हमने कहा बता दें जी। कहते हैं देखें, ग्राफ में होते हैं नंबर इस्तेमाल, जैसा अभी आपने ऊपर एग्जांपल में देखा। तो उसने कहा ये जो लाइन बनानी है ना, जिसको आप वाई एक्सिस कह रहे हैं, एक्स एक्सिस कह रहे हैं, ये नंबर लाइन बनानी है। ये जो एक्स एक्सिस बनानी, क्या बनानी है? नंबर लाइन। अब आप कहेंगे नंबर लाइन क्या है? यार याद करें, नंबर लाइन बचपन में नहीं ड्रॉ करते थे? सेंटर में 0 होता था, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर और राइट साइड पर
पॉजिटिव नंबर, सॉरी 1 और 2। इसी तरह यहाँ जो मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा, यानी जो लाइन ड्रॉ करूंगा नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, यानी इस एक्स के सेंटर में 0 है, यहाँ पर राइट साइड पर +1, +2, +3, नेगेटिव साइड पर लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर -1, -2 और -3। ठीक हो गया। अब y के लिए भी सुन ले, y भी आपने एक नंबर लाइन की तरह ड्रॉ करनी है। किस तरह? इसमें नंबर कैसे लिखेंगे? ऊपर वाली टॉप साइड पर पॉजिटिव नंबर होंगे, बॉटम पर बुरे नंबर होंगे। तो बस इधर भी लिख लेते हैं, यहाँ से 0, फिर ऊपर 1, फिर ऊपर 2। ये भी मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पा, लेकिन चल बस आपको समझाना है। फिर इसी तरह नीचे भी -1, -2 और -3। ठीक हो गया। बस अब ये समझा रहा हूँ कंसेप्ट। दो बातें हमने यहाँ से सीखी कि जब भी हमने, यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है तो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? नंबर लाइन के फॉर्म में होनी चाहिए। अब नंबर लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जिस पर नंबर दिख होते हैं, बस इसमें ऐसी क्या मुश्किल बात है। इसी तरह जो एक्स एक्सिस भी ड्रॉ करना है वो भी किस तरह ड्रॉ करना है? नंबर लाइन के फॉर्म में करना है। ठीक हो गया। एक सबसे अहम कॉन्सेप्ट सुन लें इसमें, वो एमसीक्यूज भी आता है काफी दफा। जहां पर ना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस टकराते हैं ना, मीट करते हैं, उस पॉइंट पर तो वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसका एक नाम है ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं जहां से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। अगर मैं देखूं यही पॉइंट एक्स के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट है, यही पॉइंट वाई के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब मैं यहां से अंग्रेजी पढ़ लें। किधर गया? ये है। चलो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, अब शायद आपको अच्छे से समझ लग जाए। कार्टेशियन प्लेन इज फॉर्म बाय, ये बनता है कैसे? 2 नंबर लाइन से। मैंने जो वर्ड हटा दी वो ना दिखेगा। एंड यूज टू प्लॉट, ये भी छोड़ दें बस। अभी ये हमने क्या पढ़ा? कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है? 2 नंबर लाइन के मिलने से बनता है। ठीक हो गया। ये सबसे अहम बात याद रखिएगा। कार्टेशियन प्लेन को कहा जाता है एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है, और इसका तीसरा नाम, पहला नाम तो कार्टेशियन प्लेन है, दूसरा नाम एक्स वाई प्लेन, और तीसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। तो अगर कोई भी नाम एमसीक्यूज में इस्तेमाल करे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये तो हमने पढ़ लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब दो या दो से ज्यादा एक्सिस के लिए ना वर्ड इस्तेमाल होता है AXES, जैसे आप कहते हैं सिंगुलर, प्लूरल। तो जब आपने बोथ के लिए एक्सिस देखने ना, तो स्पेलिंग ये होंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बोथ एक्सिस जहां पर मीट करते हैं ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। बाकी अभी जो मैंने नहीं पढ़ा है ना, मैं उसको लास्ट से हाईलाइट कर लूँ, हाईलाइट कर लूँ। ये है और ये है, ये दोनों आपस में बड़े मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है। बाकी ये जो इधर वर्ड है ना, परपेंडिकुलर, इसका मतलब है स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन आप समझ लें, स्ट्रेट नंबर लाइन। ठीक है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी, सीधी बनानी है। ठीक होगा जी। चलें अब बाकी जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उनको समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे समझने में आसान हो। अच्छा बच्चों, आपको ये तो पता चला कि जो रेड लाइन है ना, इसको तो आपको पता है एक्स स्मॉल एक्सिस कहते हैं, लेकिन जब वाई इसके ऊपर से गुजरा ना, तो इसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक हो गया। तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस आपने नंबर लाइन की जो ड्रॉ करना है, इस सेंटर में 0 है, यहाँ राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर है जैसे आप देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर है। ठीक हो गया। अब कार्टेशियन प्लेन कहता है आपने ना पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को ना सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। हमने कहा कैसे? उसने कहा जो पॉजिटिव एक्स वाली साइड होगी इसे कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होगी इसे एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि एक्स एक्सिस के 2 हिस्से हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करने के 2 डिफरेंट सिंबल हैं। नहीं जी, आपको पता है कि ये जो ग्रीन एरिया इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ये ग्रीन वाली लाइन को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। लेकिन जब एक्सिस के सेंटर से गुजरा तो इसके भी 2 टुकड़े हो गए। ऊपर वाले पॉजिटिव नंबर को कहेंगे वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वाई से, और जो नीचे वाला वाई का नेगेटिव हिस्सा होगा उससे वाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वाई से। ठीक हो गया। तो ये बातें अपनी याद रखनी है। अब आए जल्दी से समरी बना ले। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जब भी अब कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है, जो कि 2 वाला ग्राफ बनाने के, हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे लाइन, और एक्स एक्सिस को ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने नंबरिंग करनी हो, आप नंबर लिखेगा। एक्स के जो पॉजिटिव हिस्से को कैपिटल एक्स कहेंगे, इसको एक्स डैश कहेंगे। वाई के पॉजिटिव वाले हिस्से ऊपर वाले को वाई कहेंगे, और नीचे को वाई डैश कहेंगे। डन जी। अब जरा सोच के बताए, ये अगर आपके पास, कल मैं चेंज कर दूं, ये आपके पास पीस ऑफ पेपर है। ठीक हो गया।
अगर सोच के बताएं यहाँ पर कितने टुकड़े बन गए। अगर हम देखें तो यहाँ 4 टुकड़े बन गए हैं। वाई और एक्स एक दूसरे के ऊपर गुजरने से कितने टुकड़े बन गए? 4। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा और चौथा। कार्टियन प्लेन में ये जो 4 टुकड़े बने इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे बच्चों? क्वाड्रेंट। तो आपसे कोई पूछे कार्टियन प्लेन में कितने टुकड़े हैं यानी क्वाड्रेंट है, तो आप बताएंगे 4 टुकड़े। कितने हैं? 4 टुकड़े हैं। ये आपने बात याद रखनी है। एक जो मसला पेशे खिदमत है वो ये है, बच्चे ना इसकी गिनती चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं सर गिनती चेंज कर देंगे, क्या मसला होगा मसला वो बाद में बताता हूँ क्या मसला होगा। आपने याद रखना है कि उर्दू आप हमेशा लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये राइट से ऐसे, जैसे कोई भी वर्ड लिखने, क्या वर्ड लिखूं, बल्ला लिख लें या पता नहीं क्या उर्दू का जो भी वर्ड होता है, आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। जो बात बतानी यहाँ पर भी जब आपने गिनती लिखी है ना, टॉप राइट से शुरू होना 1, फिर इसके आगे 2, 3, 4। आपने इसकी जगह चेंज नहीं करनी। ठीक हो गया? ये रूल है और रूल को याद रखना जरूरी है। आए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए आपको यहाँ तो पता चल गया कार्टियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट है। अब याद रखिएगा जो पहला क्वाड्रेंट है ना, इसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब आपका एक क्वेश्चन रेज होगा, सर आपको कैसे पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की भी नेगेटिव? मैं आपसे पूछूंगा बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कितना है? बस इतना एरिया ना। इस एरिया के एंड पॉइंट देखें जहां एरो है, एरो की साइड पर मैंने देखा तो एरो की साइड पर यहाँ एक्स सिंपल आ रहा है, इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव होगा यहाँ पर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं इस एरो के दूसरे सिरे पर देखूं वाई कैपिटल आ रहा है, इसका मतलब वाई भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी किसी भी क्वाड्रेंट में देखना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आपने उनके एरो वाली साइड को देखना है, आपको पता चल जाएगा। अब मैं आप सेकंड क्वाड्रेंट मुझे खुद करवाते। सेकंड क्वाड्रेंट का ये एरिया, इसमें अगर मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के दोनों सिरों को देखा तो एक्स डैश है यानी एक्स की यहाँ वैल्यू नेगेटिव हुआ करेगी और वाई सिंपल आ रहा है तो यहाँ वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक्स नेगेटिव आ रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में, ये एक्स तीसरे क्वाड्रेंट का एरिया पहले ये बताना चाहिए। फिर उसके बाद एक्स नेगेटिव आ रहा है, ये देखा आपने एरो, और दूसरी साइड पे एरो को देखा वाई भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। चौथे के लिए आप कैसे देखेंगे? दोनों सिरों को देखें, वाई भी नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो बच्चों अब आपने ये टेबल को ना इस तरह याद करना है कार्टियन प्ले में कि आपसे मैं पूछूं कि किस एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, आपको पता होना चाहिए। इसको रिक्राइम नहीं करना। अब आप पूछेंगे इसका फायदा क्या है? होता ये है, अब मजाक ही होना आपके साथ, कोई जे पॉइंट है, पॉइंट समझते हैं ऐसे पॉइंट। सवाल ये है, सवाल मैंने पूछा भाई ये जो पॉइंट जे है ना, जिसका नाम जे है, ये पॉइंट क्या क्वाड्रेंट 1 में आ रहा है, 2 में आएगा, 3 में ड्रॉ होगा या 4 में ड्रॉ होगा? इसकी लोकेशन देखनी है। मैं कहा मुझे और इन्फॉर्मेशन दो, उसे कहा देता हूँ। सुनो, जे की ना वैल्यू मैं तुम्हें ऑर्डर पे की फॉर्म में दूंगा और वो है 2 और 3। अब कह रहा तुम्हारा काम है, देखो ये जो जे पॉइंट आ रहा है ना, ये क्वाड्रेंट 1 के अंदर ड्रॉ होगा, लाई करेगा 2, 3, 4। लाई का मतलब है कहाँ आएगा, एक वर्ड बदल लाए, झूठ नहीं लाए, ये दूसरा लाए। अब मैंने कहा चले ठीक है जनाब मैं देख लेता हूँ। क्या आपको पता है ऑर्डर पेयर में नाम को फर्क करें? फर्क है, ऑर्डर पे को देखें। ऑर्डर पे में जो पहली वैल्यू तो ये एक्स को रिप्रेजेंट करिए और दूसरी वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट करिए। मैंने कहा जनाब एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो मुझे रूल याद आ गया, किस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है? 1 में। तो आपने इसके साथ ऐसे लिख देना है रोमन में 1, ये क्वाड्रेंट 1 में लाया कर रहा है। ये असूल है कि रोमन में क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करना है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, कोई क्यूब पॉइंट है, उसकी वैल्यू में ऑर्डर पे में गिवन है फॉर, चले वैल्यू चेंज -2 और 4। मैंने कहा इसको क्या हुआ, वापिस आओ, चलो शाबाश। एक्स पॉजिटिव है, सॉरी एक्स नेगेटिव है, तो ये इसको क्या हो जाता है एकदम से, सॉरी। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्यू कोई पॉइंट है उसमें वैल्यू -2 और 4। एक्स इसमें नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तो आए मैं अपनी डायग्राम पे जाके देखूंगा, डायग्राम में नजर पड़ी तो किस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं लिख दूंगा क्यू जो पॉइंट है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक हो गया। अब बस अब आपको क्वेश्चन वन करना आसान हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन वन करके अपने लेक्चर को दी एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप जो यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक भी लेक्चर सुनना बड़ी बात होती है। नहीं जी, आपके ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको 9th में बड़ी हेल्प करेंगे और 10th में करेंगे। आप कहेंगे जान तो छोड़ो क्वेश्चन वन करो। आज आखिरकार क्वेश्चन वन पर हम पहुंच चुके। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट डिटरमाइन किसके लिए?
इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाए, जिनमें ये फॉलोइंग पॉइंट क्या करे, लाए करे, यानी पूछे जे किस ऑर्डर में आ रहा होगा, के किस में होगा, एल एम। ठीक है, अगर आपने इसको कंप्लीट पढ़ा तो पढ़ लें। वो पूछा क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, हमने बड़ी बात बताई, मैं ही पता कोऑर्डिनेट प्लेन में कोऑर्डिनेट होते हैं। वो कह रहे किस कोऑर्डिनेट प्लेन के क्वाड्रेंट में फॉलोइंग पॉइंट लाए करें। तो आइए स्टार्ट करें। आपने क्या करना, रफ में जाके ना ऐसे डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, ज्यादा सियाना नहीं बनना कि जी मैं डायरेक्ट ही कर लूँ, ये बना के फौरी जल्दी से आपने यहाँ पर वैल्यू देखनी है। पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक हो गया। तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और एक्स यहाँ पर पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अच्छा, मैं तो डायरेक्ट ऐसे ये ना डायग्राम पूरी नहीं बना सका, ये एक्स है, एक्स डैश है, ये सिंबल लिख लेगा, इसी से आपको हेल्प होनी है। ठीक हो गया, तो आपने ये डायग्राम जल्दी से रफ में बना ली, और कहेंगे आपसे तो खुद बनी नहीं भाई, हम स्लो चल रहे हैं। नहीं जी, अब पार्ट वन देख लें। पार्ट वन में अगर मैं गौर करूं तो जे कोई पॉइंट आ रहा है, फारिग करें, मुझे जरूरत नहीं नाम से। पहली वैल्यू एक्स है जो कि पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू -7 यानी वाई नेगेटिव है। ठीक हो गया। अब मैं जाके देखूंगा किस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, नहीं ये तो नहीं है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये भी नहीं है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये भी नहीं है। ये है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, चौथा। तो आप इसके साथ रोमन में 4 लिख देना। ठीक हो गया। आई नेक्स्ट पार्ट। पार्ट टू, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, या ये तो सिंपल है, किस में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया, तो इसके साथ 1 लिख देगा। डन जी, आगे बढ़े। तीसरा पार्ट, इसमें देखें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो बोलते जाएं और देखते हैं। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, नहीं ये तो नहीं है। फिर एक्स पॉजिटिव वाई, नहीं क्या था, ले जी मंत्र ही भूल गए, दोबारा देख रहे हैं। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्र बन गया, सेकंड। यहाँ आ जाएगा सेकंड क्वाड्र। ठीक हो गया, अगला भी देख लो यार। एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये तो आपको पता है। एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव किस में होता है, तीसरे में, तो यहाँ आ जाएगा थर्ड। लें जी, अल्लाह का शुक्र है, आज सबसे अहम ये टॉपिक खत्म हुआ। बाकी अब क्वेश्चन टू कुछ भी इतना अहम नहीं है, वो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है। बेस आपकी मैं इधर बना चुका हूँ, बाकी अब डिटेल में हम काम चलाते जाएंगे। लें जी, इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।